Anyway, again, welcome back. Okay. So, last class, last 4 classes, right? I think that last 3 classes, we had completed only introductory section, right? What is immunology? What is immunosystem? How it is working? At the same time, course objective, course outcome, okay, and syllabus. What are the syllabus content? We all discussed now. Now, this is your first class. Exactly, this is your first class. Okay, we will start from the topic. We will enter into your syllabus. Till now, we are wandering out of the syllabus. Now, we will enter to the syllabus. Okay, so what is immunity? Please, anyone can tell. What is immunity? Ability of the host. होस्ट का एबिलिटी है ये एबिलिटी ऑफ द होस्ट अगेंस्ट पैथोजन टॉक्सिन मॉलिक्यूल कैंसरियस सेल्स आपको जो बोलना है बोल सकते हैं क्लियर हमको पता है व्हाट इज इम्यूनिटी नाउ वी नो अबाउट द इम्यूनिटी नाउ व्हाट इज इम्यूनो सिस्टम व्हाट इज इम्यूनो सिस्टम राइट the background singer they are the background worker okay the cellular molecular components which are responsible for immunity the cell molecules which are associated with immunity that is your immune system am I clear the third one is immunology yeah sorry we will start immunoresponse now what is immunoresponse इम्यूनोरेस्पॉन्स इज दैट लुक एक वायरस आपका बॉडी में एंटर किया क्लियर आपका बॉडी उसको इम्यून देगा आपको इम्यूनिटी देगा वो एबिलिटी क्लियर समझ रहे हो एक वायरस बॉडी में गया सपोज टू मी मैंने इसको पिज्जा दिया और ये पिज्जा खाया पिज्जा दिया दैट इज वायरस पिज्जा खाया दैट इज इम्यून जो भी है कैसे खाया दांत में चबाया होगा सलाइवा मिक्स हुआ होगा राइट दैट इज इम्यूनो रिस्पॉन्स दैट मीन्स व्हेन वायरस एंटर टू योर बॉडी इज प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी फॉर इम्यूनिटी बिहाइंड इम्यूनो सिस्टम इज देयर सम सेलुलर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट इज देयर बट ये जो सेलुलर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट आएंगे ये वायरस को कैसे पकड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे कैसे मारेंगे दैट इज योर इम्यूनो रेस्पॉन्स दैट मींस सेलुलर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट वे ऑफ वर्किंग ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स टू प्रोवाइड यू इम्यूनिटी दैट इज योर इम्यूनो रेस्पॉन्स जैसे वायरस आपका बॉडी में एंटर किया आपको पता है आपका बॉडी में एंटीबॉडी है क्लियर वो उतना थोड़ा बहुत हमको पता है एंटीबॉडी क्या करता है वायरस को पकड़ के मार देता है ताकि हमको डिसीज नहीं होता है इतना हमें पता है ना नहीं पता है पहले भी क्लियर पता है इतना हमें अभी कोरोना के चलते सबको थोड़ा बहुत पता चल गया कोरोना वायरस जाएगा तो कोरोना का एंटीबॉडी बॉडी में है वो एंटीबॉडी कोरोना वायरस को पकड़ के मार देगा क्लियर कोरोना वायरस अंदर गया ये जो एंटीबॉडी is your immune system cellular molecular component immune system ये आपको पकड़ा कैसे पकड़ा उंगली पकड़ा हाथ पकड़ा सर पकड़ा ना टोटल पकड़ के पटक दिया चलो उंगली को पकड़ा इसको कैसे डिस्ट्रॉय किया पैर से काटा सर से काटा दैट इज योर इम्यून रिस्पांस हाउ द सेलुलर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट working on the pathogen and destroy them that is known as immunoresponse नया टर्मिनोलॉजी इम्यूनिटी हमको पता है इम्यूनिटी है the ability of defense
एबिलिटी ऑफ डिफेंस होने के लिए पीछे बहुत सारा मॉलिक्यूल सेल है, दैट इज इम्यूनो सिस्टम। ना ये मॉलिक्यूल और सेल्स ये वायरस को कैसे उसका ऊपर काम करते हैं, दैट इज योर इम्यूनो रिस्पॉन्स। एम आई क्लियर? तो उसको हम थोड़ा सोफिस्टिकेट वे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कलेक्टेड एंड कंट्रोल्ड या कोऑर्डिनेटेड response by the cell and molecules of the immune system against pathogen or foreign substance। जो सेल और मॉलिक्यूल है आपका बॉडी में, वो पैथोजन का ऊपर में कैसे एक्ट करते हैं। एक वायरस गया, कोई सेल इसको खा लिया, दैट इज इम्यूनो रेस्पॉन्स। कोई वायरस गया, एंटीबॉडी आके उसको बाइंड कर लिया, दैट इज इम्यूनो रेस्पॉन्स। कोई वायरस गया, कोई मॉलिक्यूल वगैरह इसको ब्लास्ट कर दिया, दैट इज इम्यूनो रेस्पॉन्स। सो आपका बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया अगेंस्ट में जो काम हो रहा है, दैट इज इम्यूनो रेस्पॉन्स। एम आई क्लियर? समझा? द वे ऑफ वर्किंग, दैट इज इम्यूनो रेस्पॉन्स। कोऑर्डिनेट करो, कंफ्यूज मत हो। देखो, व्हाट इज इम्यूनिटी? प्लीज कोई बोलो, व्हाट इज इम्यूनिटी? अच्छा, एबिलिटी ऑफ होस्ट मतलब ये कोई क्षमता, पावर, ये तो दिखाई नहीं देगा, ये कोई चीज नहीं है। इम्यूनो सिस्टम ये कोई चीज है, इम्यूनो सिस्टम कोई चीज है, मतलब मॉलिक्यूल है, सेल है, ऑर्गन है, ये चीज है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नाउ द वर्किंग प्रिंसिपल इज योर इम्यूनो रिस्पांस। ये हार्डवेयर कैसे, जैसे कोई वायरस इंटर किया, कोई पर्टिकुलर सेल, वो आके इसको खाता है, तोड़ता है, मार के भगाता है, कैसे करता है, दैट इज योर इम्यूनो रेस्पॉन्स। एम आई क्लियर? ना कोई क्वेश्चन है? पूछो ना, व्हाट इज इम्यूनो रेस्पॉन्स? ये क्या होगा? कोई वायरस अंदर इंटर किया, मतलब आपका जो सेल मॉलिक्यूल हमको पता है। चलो मैं आपको पूछता हूं क्या होगा। इसको श्रीराज को खड़ा करते हैं, उठिए, खड़े हो जाइए। आपका बॉडी में श्रीराज, आपका बॉडी में बैक्टीरिया इंटर किया, क्या होगा बताओ? आप सोचो, जो होगा आप जो बोलेंगे राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है। हाँ, क्या होगा? पहले एक बीमार पड़ जाओगे, अदरवाइज बीमार नहीं पड़ोगे। मतलब एबिलिटी क्या होगा बोलो, वो बोल दो। एबिलिटी नहीं, क्या होगा बोलो, डिटेल बोलो। आपका बॉडी में गया, वायरस मर जाएगा या बैक्टीरिया मर जाएगा, कैसे मरेगा? पहले सोचो, 4 स्टेप था। पहले रिकॉग्निशन, याद करो, भूलना नहीं। हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पहले आइडेंटिफाई, फिर नहीं, हाँ, अटैक, एलिमिनेट, रिमेंबर। और रिमेंबर, चलो रिमेंबर को छोड़ो अभी के लिए, 3 पहले याद रखो। पहले रिकॉग्नाइज करेगा, हाँ ये वायरस आया या बैक्टीरिया आया, फिर उसको अटैक करेगा, फिर निकाल देगा। इतना हमें पता है। नाउ ये अटैक कैसे करता है, रिकॉग्नाइज कैसे करता है? रिकॉग्नाइज होता है, रिकॉग्नाइज कैसे? आंख सामने से आंख से देखते हैं, वो कैसे देखता है, कैसे रिकॉग्नाइज करता है? राइट, रिसेप्टर से। देन उसको अटैक कैसे करता है? क्या उसके पास AK-47 है? कुछ कोई मॉलिक्यूल है, अटैक कैसे करता है? एलिमिनेट कैसे करता है? क्या 2-4 लगा के बाहर निकाल देता है, 2-4 स्लैपिंग करके? क्या उसको डांटता है, बुरा भला बोलता है, निकल जाता है घुसा हो? क्यों? जो भी है ना, वो जो कलेक्टिव जो रेस्पॉन्स, कलेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यूनो सिस्टम, वो कौन? सेल मॉलिक्यूल करते हैं ना। कलेक्टिव कोऑर्डिनेटेड ऑफ द इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम मतलब सेल्स मॉलिक्यूल टुवर्ड्स पैथोजन, पैथोजन के लिए, दैट इज इम्यूनो रेस्पॉन्स। समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं? सारे फिर बाद में खिचड़ी बना दोगे जाके। मेरा एक ही प्रिंसिपल है, मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप अच्छे एग्जाम में लिखोगे तो मैं भी जल्दी जल्दी करेक्शन कर पाऊंगा। नहीं तो आप ऐसे खिचड़ी बनाओगे, मैं समझ नहीं पाऊंगा क्या लिखा है आप लोगों ने, है ना? एक लिखा था स्टूडेंट, नहीं कैसे कर सकता हूँ? आपने कुछ लिखा मतलब थोड़ी मैं गोल मार दूं, ऐसा तो नहीं कर सकता। मैं पढ़ूंगा, उसको समझने की कोशिश करूंगा, मैंने दूसरे किसी समझा बताना क्या, फिर ऐसा मैं गोल नहीं करता हूँ किसी का भी। ऐसा मेरे से एक्सपेक्ट मत करना, ऐसा कुछ चीज करूंगा नहीं मैं।
मैं समझ किसी को भी पूछूंगा क्या लिखा, पढ़ के तो बता क्या लिखा है, समझ नहीं पा रहा हूं तो ऐसा नहीं, 0। आप कुछ तो लिखा है, कुछ तो सोच के लिखा है, वो तो मुझे समझना है ना, वो मेरा ड्यूटी है। तो खिचड़ी नहीं बनानी है हमें, हमें चावल दाल रोटी सब्जी चारों अलग अलग ही बनाना है, बिकॉज यू आर मास्टर शेफ्स। क्लियर है ना आरती? कल लेके आना, क्या लेके आना बताओ। हाँ मैं खावा नहीं बोला, राइट, खावा नहीं बोला, चावल दाल रोटी सब्जी लेके बोला। एक तो मेरा पास इतना सारा बोलने के लिए होता है और मुझे कोई बोलने नहीं देते। मैं कल से कहीं पे रखूंगा ऐसा वाला। So clear immunity, immunosystem, immunoresponse. Yeah, Tirth Paigasana, very good. Good. So now come to the immunosystem. We know about the immunosystem, right? There is a complex network cells and molecule, organs, ये सारे immunosystem है। इसमें थोड़ा ओके, तो कुछ इसमें सिस्टम कुछ गड़बड़ है। एनीवे, इम्यूनो सिस्टम में क्या होता है कि जनरली इसका जरूरत इसके लिए है, इट प्रोटेक्ट द होस्ट फ्रॉम ए यूनिवर्स ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स। यूनिवर्स ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स, दैट मीन्स यूनिवर्स ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स, माइक्रोब पूरा भरे हुए हैं, अब जहां पे हो ओके वहां प्रोटेक्ट करता है। नाउ रफली या लिटरली इफ यू टॉकिंग अबाउट मैंसे, इफ यू टॉकिंग अबाउट द इम्यूनो सिस्टम, क्या होंगे? इम्यूनो सिस्टम प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्वाडर्स, पैथोजेंस। द पैथोजन में भी वायरस, में भी बैक्टीरिया, में भी फंगाई, में भी पैरासाइट और टॉक्सिन मॉलिक्यूल, टॉक्सिन एनी फॉरेन मॉलिक्यूल। क्लियर? ओके, सो हमें इम्यूनिटी पता है, इम्यूनो सिस्टम पता है, इम्यूनो रेस्पॉन्स पता है, सारे खिचड़ी नहीं करने हमें। नाउ बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, बीएससी सेम 6 में था बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी। बेसिक क्या होता है? पहला है कुछ हम बेसिक याद रखेंगे इम्यूनोलॉजी पढ़ने के लिए, क्योंकि दिस इम्यूनोलॉजी आप जो पढ़ रहे हो एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर लोग वही पढ़ रहे हैं, सेम कोर्स है। एमबीबीएस का डॉक्टर होते हैं ना, एमबीबीएस का बाद ज्वाइन करते हैं, उनको भी एमबीबीएस से डॉक्टर होते हैं ना, वो ग्रेजुएशन होते हैं, मास्टर नहीं होते। मास्टर को जो सर्जरी में ज्वाइन करते हैं ना, उनको भी सेम सिलेबस है। आप जो पढ़ रहे हो, बोला था ना मैंने, यू आर नॉट लेस देन ए डॉक्टर। आपका पास ऑथेंटिकेट नहीं है, प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, पर समझ जाओगे डिसीज क्या है, ऐसा डिटेल्स, इसलिए अटेंशन करो। पहला है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज पैथो। कट जाता है, मैं इसको कुछ करता हूँ, मोबाइल खोल दो प्लीज, पॉसिबल मोबाइल में खोल लो, इफ इट इज पॉसिबल खोल, तो मैं बड़ा कर दूंगा स्लाइड में। सभी लोग मोबाइल खोलोगे तो मैं स्लाइड बड़ा कर दूंगा। एनीवे, सो क्योंकि बड़ा करने से कट जाता है आधा, मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है इसमें। तो व्हाट इज पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन, हमने पढ़ा था पैथोजन। व्हाट इज पैथोजन? the organisms, राइट, इन्फेक्शियस डिजीज, भूलना मत, इन्फेक्शियस लिखना तो हमें भूलना ही नहीं है।
बाकी सारा भूल जाओ, इन्फेक्शन लिख के आ जाओ तो भी मिलेंगे। ओके डन। दूसरा इन्फेक्शन, मैंने बोला था व्हाट इज इन्फेक्शन, द एबिलिटी ऑफ पैथोजन इंटर टू ए होस्ट, एक होस्ट में इंटर करेगा, मल्टीप्लाई करेगा वहीं पे, एंड स्टिमुलेट एन रेस्पॉन्स टू मेक डिसीज। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट फर्स्ट विल इंटर टू द होस्ट एबिलिटी, होस्ट then multiply then stimulate disease, that is known as infection. Infectious नहीं, infection, infection is also a mechanism। इसको इन्फेक्शन हो गया कैसे पता चलता है, नाक से पानी निकलता है ऐसा कुछ तो बोला, इसको इन्फेक्शन हो गया। मतलब कोई पैथोजन बॉडी में गया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, उसका बिहाइंड इतना सारा काम है, उसका बिहाइंड में इतना सारा हुआ होगा, फिर कुछ किया होगा तो उसको डिसीज हो गया। क्लियर ना? अगर डिसीज, डिसीज क्या है एग्जैक्टली, डिस इजी इक्वल टू डिसीज। डिस प्लस इक्वल टू डिसीज। ओके, इजी का उल्टा, आपको कंफर्ट फील नहीं होंगे। तो व्हाट इज डिसीज? द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक्सेसिव इन्फेक्शन। ये मैं इम्यूनोलॉजी इन्फेक्शन पढ़ रहा हूँ, किसी का साथ डिसीज हो सकता है, नॉट ओनली इन्फेक्शन, और बहुत सारा डिसीज हो सकता है, पर इसके लिए मैं यही यूज कर रहा हूँ। क्लियर? नाउ व्हाट इज वायरुलेंस? नॉट ओनली एसोसिएटेड वायरस, कोई भी इन्फेक्शन में जो डिसीज का प्रिवेलेंस बढ़ता है ना, दैट मीन्स द एबिलिटी ऑफ कॉज सीवियर ऑफ द डिसीज। ओके, द एबिलिटी टू कॉज सीवियर डिसीज इन द होस्ट। इट मे बी वायरस, वायरस वायरुलेंस मतलब वायरस नहीं होता है, कोई भी डिसीज का जो सीवियरिटी बढ़ाता है, दैट इज वायरुलेंस। नो व्हाट इज वैक्सीनेशन? हम ऐसे कुछ बाहर का बायोलॉजिकल एजेंट देंगे जो इम्यूनिटी आपका बढ़ाएंगे। Okay, it is the ability to increase the immunity by using some kind of agent. एनी, हम ऐसे कुछ इंजेक्ट करेंगे बॉडी में आपका, वो आपको इन्फेक्शन देगा। नाउ कम टू द इन्फेक्शियस एजेंट, द पैथोजन। नाउ द इन्फेक्शियस एजेंट इज कॉल्ड पैथोजन, राइट? हमको कितना पैथोजन का नाम याद है, कोई बता सकता है एक पैथोजन का नाम? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये तो नाम मैं भी सुना है कहीं। निकिता क्या बोल रही थी? क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिनम। ओके, कोई बात नहीं, वो गुड। बैसिलस एंथ्रेक्स के लिए वेरी गुड। और इन्फ्लुएंजा, आपका इन्फ्लुएंजा मतलब कोल्ड, नॉर्मल कोल्ड के लिए। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स के लिए। स्टेफिलोकोकस निमोनिया के लिए। बोर्डेटेला पर्टुसिस के लिए, वेरी गुड। Anyway, we know a lot more on that. Who were present online, they are not chatting at well. आप भी chat करो। So, what is infectious pathogen? The infectious pathogen. Now, these are something. The infectious agents are something that may enter to your host, and they can cause disease. At first, they multiply and they cause disease. At first, they will enter, multiply, and they release some kind of chemical molecules, some kind of what you call molecules, which may toxic to your body and that create disease. Clear? That is your infectious agent. Now, ये लोग कहाँ रहते हैं? infectious agent कहाँ होता है? तो everywhere. तो omnipresent. The terminology is usually omnipresent.
दे आर ओमनी प्रेजेंट। ना साइज क्या हो सकता है? क्या हो सकता है साइज? छोटा से बड़ा तक 20 नैनोमीटर टू 10 मीटर। छे कुछ वार में छे। तो आप सोचो कि जो कोरोना वायरस दिखता नहीं, इतना प्रॉब्लम करता है। नहीं, अगर वो जो 10 मीटर वाले अगर होते तो निकिता को पहले ब्रेकफास्ट कर देता हूँ। क्या था? निकिता को ब्रेकफास्ट करता था ना, निकिता उसको ब्रेकफास्ट में समझ नहीं पाया। एनीवे, सो ये सभी जगह में प्रेजेंट है। साइज भी वेरी है, 10 20 नैनो 10 मीटर तक। नाउ दे यूज होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिएंट, खाने के लिए, सस्टेन देयर, मल्टीप्लाई, कॉलोनाइज। वहां पे घुसेंगे, खाना पहले खाएंगे, खाना खाने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब सभी क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म विश टू एट फास्ट ईटिंग देयर न्यूट्रिएंट देमसेल्फ, इंक्रीज देयर साइज, एक ऑप्टिमम लेवल बड़ा मेच्योर होने का बाद रिप्रोडक्शन करना। ये एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वे ऑफ नेचर। सेम वायरस, बैक्टीरिया, मामल, इंसान सभी हमसे ही खाना खाते हैं, बड़े होते हैं, मेच्योर होने का रिप्रोडक्शन करते हैं, जनरल थिंग है। सो बैक्टीरिया वायरस भी सेम है, पर वायरस केस में एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट वायरस, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट इन द अर्थ, वायरस छोड़ के जितना भी ऑर्गेनिज्म अर्थ में प्रेजेंट है, सभी पहले खाने को प्रायोरिटी देते हैं। ओनली वायरस अटैकिंग ओनली एंड ओनली फॉर रिप्रोडक्शन, नॉट फॉर न्यूट्रिशन। वायरस ओनली अटैक करता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं। पर उसको छोड़ के बाकी सारा खाना खाने के लिए करते हैं। रिप्रोडक्शन करना तो उनका दिमाग में होता ही नहीं है। चलो भूख लग रहा है, उसके घुस जाते खाना खाते, खाना खा के बड़े हो गए, एक से बड़े होने के बाद ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएंगे। उनको पता नहीं रिप्रोडक्शन होता चलेगा, राइट? इंट्रा हाँ होगा, पर जेन्युइन न्यूट्रिशन करेंगे ही। वो खाना खाएंगे, पर वायरस खाना नहीं खाएगा। वो खाना नहीं खाता है, उसका पास उसका वो सिस्टम ही नहीं है। सुन नाम से इसका बाद से कोई पीछे कुछ है ना, इसे इसका नाम मैं साइड में लिखूंगा, स्लाइड में रहेगा वो नाम। उस स्लाइड की मैं खोलूंगा ना, पता चलेगा। कोई पीछे नहीं घूमेंगे। पसंद नहीं आ रहा है क्या? दो चीजें, इधर ये पसंद नहीं है, नहीं तो मेरा शक्ल पसंद नहीं है। दोनों सही है ना? चलो अच्छा नहीं सही तो है ना, तो चलो ना आगे पढ़ते हैं हम। एनीवे, हाँ। कितना टाइप का पैथोजन हो सकता है सोनू? कितना टाइप का पैथोजन है? स्लाइड देखो, स्लाइड में मिलेगा आपको 5। एक है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है फंगस, पांचवा है वर्म, हेलमिंथेस या वर्म। 5 मेजर टाइप ऑफ पैथोजन इज देयर। आई विल डिस्कस अबाउट 6, 7, 8 एज वेल, पर मेजर होते हैं 5। ओके, नाउ आई विल कम टू दी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। सुनो,
व्हाट डू मीन बाय बायोमास? બાયોમાસ આની મતલબ શું છે? मतलब वो वेट कर सकते हैं ना बायोमास इसका मास लो ओजन कर सकता हूँ, इसका मास कम है, उसका कम है, उसका कम मास कम भाई वही है। आपका बायोमास कितना है मतलब टोटल बॉडी का कितना है, उसका मास कितना है टोटल। तो इसमें सबसे बायोमास सबसे ज्यादा शायद मेरा हो सकता है 63। ठीक है, इसलिए तो मैंने बोला। तो आप लोग कितना बताओ 70। हाँ तो इसका ज्यादा है और इसका 500 ग्राम होगा लगता है। हाँ मतलब 43.500 ग्राम वही बोल रहा हूँ। एनीवे प्लीज। सो देखो एक ग्रुप थे साइंटिस्ट ऑफ ग्रुप यूएसए में 2018 में एक बढ़िया इंटरेस्टिंग डाटा दे है पब्लिश। ओके, a group of scientists 2018 they have researched something and published a beautiful scientific data biomass distribution of in earth। वो बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन क्या किए, अलग अलग किए। टोटल प्लांट का बायोमास कितना है, टोटल बैक्टीरिया का बायोमास कितना है, टोटल वायरस का बायोमास कितना हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी, टोटल इंसान का बायोमास कितना है, टोटल कॉकरोच का बायोमास कितना है, ये सारे वो निकाले। अब मुझे समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एक हाइपोथेटिकली नॉट एक्यूरेटली बायोमास निकाले। इसमें से सबसे ज्यादा बायोमास किसका हो सकता है, वो कैसे निकाले, कार्बन का ऊपर, क्योंकि एवरी सेल इज मेड अप ऑफ कार्बन। हमको पता है 6 तो होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। तो इसमें से वो कार्बन को मेन सोर्स लेके वेट किए। तो कितना गीगाटन कार्बन है, टन आपको पता है, गीगाटन 10⁻12 टन। कितना गीगाटन के हिसाब से वो कैलकुलेशन किए हैं, कैलकुलेशन करके एक डेटा पब्लिश किए हो। तो आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा बायोमास किसका हो सकता है, जस्ट इमेजिन। हाँ आप इस पिक्चर में देखो, आप सोच के नहीं, वो तो उनका रिसर्च है, आप बताओ, आप सोच के बोलो, उनको छोड़ दो, वो तो मैं बताऊंगा जो कि है। Who were present online, please? Tirth, are you there? तीर्थ, कल्याणी, कथा, मीरा। Am I audible, Tirth? Mira, am I audible? Who were present online? सुनाई दे रहा हूं मैं उसमें, सुनाई दे रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं करे लो। Am I audible? Tirth, are you there? Yeah, good. Okay. I afraid that I have survived this. Anyway, good. So, तो किसका हो सकता है आपके हिसाब से, बैक्टीरिया, प्लांट, चलो एनीवे just look at that graph, not only look at the graph। जितना भी वायरस है, सुनो, जितना भी टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में है, अगर सभी को 100% कंसीडर किया जाए, सबसे ज्यादा बायोमास प्लांट का है 82%। 100 से 82% बायोमास किसका है, प्लांट का है।
ना, उसको निकाल के, वो तो एस्टिमेट किए होंगे इस प्लांट में इतना बैक्टीरिया है, उसको निकाल के। फिर सेकेंड में बैक्टीरिया दैट इज 13% बायोमास। थर्ड पोजीशन फंगस का है 2.20%। ऐसे करते करते फोर्थ फिफ्थ नहीं निकाला, और है बीच में और है, मुझे जितना चाहिए उतना डेटा लिया है मैंने। टोटल एनिमल का 0.4%, टोटल एनिमल 0.4 ओनली, जिसमें टोटल एनिमल आ गए। आपको पता है आर्थ्रोपोड्स हमसे ज्यादा है। वायरस का 0.04, ह्यूमन का 0.01। हमसे 3 गुना ज्यादा वायरस का बायोमास है। कैन यू बिलीव? है वो डेट, हम बिलीव ने वो डेटा पब्लिश किए बहुत अच्छा जर्नल में। सोचो वायरस का बायोमास, हमारा इसमें वाटर कंटेंट 70% है ना, इसलिए से उसका तो वाटर कंटेंट होता ही नहीं, हम ऐसे मोटे लगते, और वाटर में तो कार्बन होता ही नहीं है। आपका बायोमास और 100 kg, तो 70 kg तो वाटर चला गया, 30 kg आप 30 kg से कार्बन कितने होंगे? हम प्रोटीन बहुत होता है हमारे में, वायरस में ओनली प्रोटीन तो नहीं होता, इसलिए हल्का रहेगी इंडिविजुअली। सो थिंग इज दैट वायरस का बायोमास हमसे, इंसान से, ह्यूमन से 3 गुना ज्यादा है। एक वायरस लिटरली सभी का भाट लगा दिया है। अगर इतना सारा वायरस है क्या होंगे सोचो। फिर भी इतना बैक्टीरिया है। आपको पता है बैक्टीरिया का पॉपुलेशन कितना है? 500 इंटू 10⁻21 करोड़। अगर ह्यूमन का पॉपुलेशन अराउंड 600 करोड़ में कैलकुलेशन किया था, तो एक इंसान के लिए कितना बैक्टीरिया पड़ते हैं देखो। अगर डिवाइड करेंगे, चलो एक इंसान के लिए 10⁻21 बैक्टीरिया आएंगे। एक इंसान के लिए 10⁻21 बैक्टीरिया, हालत क्या होगा? फिर भी हम कैसे जिंदा है, कैसे हम सरवाइव कर रहे हैं? थैंक्स टू इम्यूनो सिस्टम। आपका जो इम्यूनो सिस्टम है ना, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट bacteria I will discuss tomorrow, but come to the last line. Last line, normal healthy person, because I am talking about the bacteria. Okay, now bacteria are the pathogens, we know about that. Okay, these bacteria, they are single cell organism, know about that. All by single cell organism, their size 0.5 to 2 micron. They generally reproduce by binary fission around 20 minutes, around 20 to 30 minutes. They will divide. Okay, 5 million trillion bacteria are present on Earth. Normally 10⁻21. 5 million trillion. This much, sorry, 10⁻, this much bacteria are present. That means 500 into 10⁻21 crore. This much bacteria present on the Earth. Now they either invade the host or produce toxin. Toxin the production karte. They are associated 3D. All the bacteria they were associated with 3D. What does it mean 3D? Dirty, disease, and death. Okay, as far as human society concerning, now they are either true pathogen or opportunistic pathogen. What does it mean by true opportunistic pathogen? True pathogen means आपका बॉडी में घुसेगा तो आपको डिसीज करेगा ही करेगा। ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन मतलब बॉडी में घुसेगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशन होगा तब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, समझ? ऑपर्चुनिस्टिक मतलब व्हेन इट गेट अपॉर्चुनिटी इट विल एक्सप्रेस देमसेल्फ, अदरवाइज दे रिमेन साइलेंट। क्लियर? एक डेटा देखो, आप बिलीव करो,
normal healthy person, it contain 10 to the power 10 bacteria in their mouth. आपका मुंह में 10 to the power 10 मतलब 1000 करोड़ बैक्टीरिया आपका मुंह में है। समझ रहे हो? 10 to the power 10 bacteria in your mouth, 10 to the power 12 bacteria in your skin, आपका स्किन में, and 10 to the power 13 bacteria in your GI tract, gastrointestinal tract. Roughly मतलब इतना सारा बैक्टीरिया हम इनके साथ हम जी रहे हैं। ये सारे कुछ बेनिफिशियल है हमारे लिए, कुछ हमारे लिए न्यूट्रल है, कुछ हमको डिसीज करते हैं पर हमारे इम्यून सिस्टम निकल देते हैं। रफली 1%, sorry 2%, 1 to 2% ऑफ बॉडी वेट इज योर बैक्टीरिया। अगर आपका वेट 100 kg है तो उसमें से 2 kg बैक्टीरिया का है। 1 to 2%, रफली 1 to 2%। अगर आप 50 kg का हो, 50 kg का हो तो आपका बॉडी का बैक्टीरिया 1 kg के होंगे। सोचो 1 kg बैक्टीरिया किसका बॉडी में, मतलब कितना सारा बैक्टीरिया होंगे। ओके, नाउ देयर आर सम डिसीज और बैक्टीरिया, वी नो अबाउट दैट। देयर इज कॉलेरा, निमोनिया, डिप्थेरिया, whooping cough, देखो जस्ट लुक एट हियर, प्लेग, anthrax, tetanus, plague, different disease, bacterial disease. This is just example of some bacterial disease. Okay, I think I will stop here. Tomorrow we will discuss about virus. Okay, now I will again share you the attendance link. Fill up that one. I will just share your attendance. Any question guys? कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। देखो लिंक आपका ग्रुप में होगा, ग्रुप में मैंने भेजा है। इज इट वर्किंग? कुछ क्वेश्चन है? वो डाल दो, अभी कर दो, खुलेगा, वो भी खुलेगा। मैं बंद नहीं किया है, पहला डालना नहीं होगा तो भी डाल दो। आप एड्रेस डालो ताकि देखो आप यहीं पर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो ओके, पर रिकॉर्ड तो रहेगा, होगा। सभी का हुआ है, जिसका नहीं हुआ है मुझे, जिसका भी नहीं हो पा रहा है उसको वो मुझे व्हाट्सएप करो, रोल नंबर नाम का साथ। नहीं हो गया? क्लियर? सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम कथा, राजपूत, तीर्थ, फतेमा? चलो फतेमा रोल नंबर 1 चाहिए। How many are there present? Yeah, okay, good. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I think 15 is here. 15 plus 7, 22. Okay, good. Okay, thank you. So may I stop here? Okay, I will stop here now.